हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश पैडागोजी का लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये आपके पीएड में भी आता है, सीटेट में भी आता है और कोई भी टेट एग्ज़ाम है इसके लिए ये क्वेश्चन जो है, ये प्रिंसिपल्स जो हैं इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। Learning a foreign language is a difficult task as it requires special part on the part of the learner as well as a teacher. फॉरेन लैंग्वेज को सीखना स्पेशली जो मतलब हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको सीखना बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, दोनों के लिए ही, क्योंकि ये हमारी मदर टंग नहीं है। ये एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है, ये सेकंड लैंग्वेज है। तो टीचर को भी बहुत मुश्किल आता है पढ़ाने में, बच्चों को भी बहुत मुश्किल होता है पढ़ने में। तो इसीलिए लैंग्वेज को पढ़ाना, लैंग्वेज को कैसे पढ़ाना है, ये कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए। हमें कुछ प्रिंसिपल, एक टीचर को या एक लर्नर को प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे लैंग्वेज को सीखना है या सिखाना है। ठीक है। ये एक कोट लिखा है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अ मदर टंग इज़ कॉट नॉट टोट, अ फॉरेन लैंग्वेज इज़ टोट टू बी कॉट। एक मदर टंग को हम पकड़ते हैं, सीखते नहीं हैं। एक बच्चा मदर टंग को मतलब अपने आप ही उसको मतलब कि उसको पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, वो खुद ही पकड़ लेता है, वो खुद ही सीख लेता है। लेकिन जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको पढ़ाया जाता है ताकि हम उसको मतलब सीख पाएँ, मतलब उसको पकड़ पाएँ, उसको बोल पाएँ। ठीक है। सो मीनिंग देखेंगे आगे। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल जो है वो दो वर्ड से बना है, लिंग्विस्टिक एंड प्रिंसिपल्स। लिंग्विस्टिक वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से लिंग्वा, लिंग्वा विच मीन्स टंग और लैंग्वेज। एंड प्रिंसिपल वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से आया है प्रिंसिपियम, मीनिंग फाउंडेशन और रूल्स। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स को हम बोल सकते हैं कि देयर आर सम रूल्स दैट टोल्ड अस दैट हाउ टू टीच और हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज। और इसकी बेसिकली हम डेफिनेशन कर लेते हैं। The linguistic principle refers to underlying rules that govern how language is used and understood. Linguistic principles के अंडर कुछ rules आते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें कैसे लैंग्वेज को यूज़ करना और कैसे उसको समझना है। नेक्स्ट, अब हम मेन जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। मैंने इसको फ्लो चार्ट में ड्रॉ किया है। फ्लो चार्ट में इजीली हम पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। पहला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अगला है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं इसको मतलब पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ये किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, कोई भी चीज़ है, नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं। अगर आपकी आपको कोई चीज़ सीखनी है तो सबसे पहले आपको क्या होनी चाहिए, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, अंदर से मोटिवेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये करना है। ठीक है। ये एक पहली शर्त है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो स्पेशली लैंग्वेज को सीखने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। तो टीचर को भी मोटिवेट करना है और स्टूडेंट को खुद भी मोटिवेट होना पड़ेगा लैंग्वेज को सिखाने के लिए, सीखने के लिए। तो ये एक पहला प्रिंसिपल है। ठीक है। सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन किसी भी लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज छोड़ो, आप कोई भी स्किल सीखते हो तो हैबिट बनानी पड़ती है उस चीज़ को लेके। हैबिट हैबिट कैसे बनती है? जब आप उसको रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो अगर आपकी हैबिट बन गई, धीरे धीरे वो चीज़ आपको आ जाती है। तो वैसे ही लैंग्वेज के साथ होता है। तो आपको हैबिट फॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लैंग्वेज को सीखने के लिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। मदर टंग को सीखने जब कोई भी बच्चा मदर टंग को सीखता है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मदर को, अपने फादर को या घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इमिटेट करना शुरू कर देता है पीछे पीछे। तो वैसे ही फॉरेन लैंग्वेज को सीखना है या मतलब पढ़ना है तो बच्चे भी जो है वो इमिटेट
करें, ठीक है, किसी अच्छे स्पीकर को इमिटेट करें जो अच्छा फ्लुएंट हो इंग्लिश में। तो टीचर जो है वो सबसे बेस्ट मॉडल है। अगर बच्चे को बोलना सिखाना है इंग्लिश, तो टीचर को भी बोलना आना चाहिए, क्योंकि टीचर इज़ द बेस्ट मॉडल है फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न अ लैंग्वेज, क्योंकि बच्चे जो है वो टीचर को इमिटेट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखना है, स्पेशली इंग्लिश को सीखना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू लर्न अ लैंग्वेज। Okay, so you have to practice, you have to drill yourself. प्रैक्टिस की, एक दिन बोला गलत बोल दिया तो अगले दिन फिर प्रैक्टिस की, फिर गलत थोड़ी सी गलती हुई, फिर अगले दिन प्रैक्टिस की, तो आपकी जो ये लैंग्वेज लर्निंग की जर्नी है वो धीरे धीरे डेवलप करोगे आप, उसमें आप सीख जाओगे। तो टीचर को भी क्लासरूम में बच्चों को मोस्टली प्रैक्टिस करवानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच यानी कि मतलब टीचर्स जो है उनको पहले हमें मतलब बोलना सिखाना चाहिए कि बोलनी कैसे है लैंग्वेज। इसलिए टीचर्स को सबसे ज़्यादा उन स्टूडेंट्स को मौका देना चाहिए बोलने का अपने आप को, चाहे वो गलत बोलें, उनको बोलने दो, उनको रोको नहीं, जैसे मर्जी वो बोलते हैं। बाद में उनको मतलब बताओ कि गलती की है, बट फर्स्ट लेट देम स्पीक। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। लैंग्वेज को सीखने का, इंग्लिश को सीखने का स्पेशली एक हमारे पास ऑर्डर है, दैट इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, सो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ये एक नेचुरल ऑर्डर है सीखने का। सो टीचर को ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए जब वो लैंग्वेज को सिखा रही है। बच्चों को भी ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। कोई भी एज में कोई भी इंसान है, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहता है, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना चाहता है, फ्रेंच, जर्मनी, तो ये आपको ऑर्डर जो है ये फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग मदर टंग। कुछ ऐसे महान हस्तियां हैं जो कहती हैं कि लिंग्विस्ट हैं जो कहते हैं कि मदर टंग का यूज़ करना रिस्ट्रिक्ट कर दो, मत यूज़ करवाओ। क्यों भाई, क्यों ना यूज़ करें हम मातृभाषा का कोई भी लैंग्वेज सीखने में यूज़। डायरेक्ट मेथड लैंग्वेज सीखने का इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट उन बच्चों के लिए जो बचपन से ही इंग्लिश, बचपन से छोटे होते ही अगर आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करोगे, डायरेक्ट मेथड से पढ़ाओगे, बहुत अच्छा है। बट जो बच्चे हिंदी मीडियम से आए हैं, जिनका पंजाब बोर्ड रहा है, उनको नहीं बोलना आता है, उन्होंने कुछ और मेथड से सीखा है, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते डायरेक्ट मेथड से पढ़ाने के लिए टीचर्स जो हैं। तो आपको मदर टंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जनरल वे है ये इंग्लिश को पढ़ाने का, तो इट्स ओके टू यूज़ अ मदर टंग। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हर एक बच्चा एक अलग अलग है, उनमें अलग खामियां हैं, हर एक का पढ़ने का अलग ढंग है, अलग पेस से पढ़ता है, तो टीचर को उसका ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो अलग है, अलग तरीके से सीखेंगे, अलग तरीके से बोलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज को पढ़ाना चाहिए। कंक्लूजन आप अपने वर्ड्स में कर सकते हो, मैंने भी अपने वर्ड्स में ही किया है, यू कैन ऑल्सो डू इट इन योर ओन वे। सो बेसिकली ये ही है, प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि हमें कैसे लैंग्वेज को सीखना है और कैसे उसको हमें बोलना है, कैसे पढ़ना है। टीचर्स को भी ये हेल्प करते हैं, स्टूडेंट्स को भी हेल्प करते हैं, दोनों को पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।